Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब बोलूँगी और लोग कब सुनेंगे। अरमान नज़दीक ले लो, करीब से। अभी मुझे एक कॉल आया था मेवाड़ से कि वो वहाँ पे हमारा ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, हेल्प के लिए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनका प्रोफाइल देख के, सुल्तान खान नाम है उनका, मैं उनको मेवाड़ का प्रेसिडेंट बना। और एक चीज़ मैं लोगों को बता दूँ, साफ साफ है, जो मेरे बच्चों के साथ इन्वेस्टिगेशन में, मेरे बच्चे इन द सेंस नूर के साथ हुआ, संजना के साथ हुआ, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने अपनी औलाद माना है, ठीक है, एंड ये मुझे मेरे सगे से बढ़ के है। तो इनसे क्या पूछा जा रहा था कि क्या चलता था, तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट 2 ऑफिसर अलॉट करें वापस से। मैं भी एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ कि मेरी जान को जितना धोखा है, अभी जितना अभी मेरी जान को खतरा है, उसके लिए तो मैं कानून के दरवाजे जो हैं खटखटाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा हो गया है। चौथे रोज़े के दिन मैंने बैठने की बात कही है कि मैं आवाम के लिए फिर खिदमत के लिए बैठ रही हूँ, और अल्लाह के नाम पे। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सोचा, ऐसा तो इन लोगों ने कोई एंगल नहीं छोड़ा था। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे साइनस है, मुझे सिजर्स आते हैं, बहुत सारी तकलीफ है मुझे, ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है। तो ये सब कुछ चीज़ें जानने के बाद में इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा मुझे फंसाने का, और एक्चुअली जेल के अंदर मुझे जान से मारने का, ये जो सब कुछ हुआ है, इसके ऊपर मैंने सरकार से सीबीआई की मांग की है कि मेरे केस में सीबीआई इंक्वायरी की जाए। पहले तो वो जो 353 जो इन्होंने इतने लेट बनाया केस, अगर क्राइम हुआ था, इफ एट ऑल एनीथिंग फिजा, अगर सचमुच कुछ भी हुआ है वैसा, किसी ऑफिसर के आत्मसम्मान को मैंने ठेस पहुंचाई है, उस वक्त जिस वक्त उसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, लोगों के साथ गलत करते हुए, या तो किसी ने मेरे साथ गलत करते हुए, तो मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे साथ हो, चाहे मैं किसी के साथ होते हुए देखूं। अगर मैं मेरी गाड़ी लेके गुजर रही हूँ, अगर मैंने रास्ते में देखा कि कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोककर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। मैं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मैं लोनावला में थी और एक अंकल की गाड़ी जो है वो टर्निंग पे, एमबी वैली पे टर्निंग पे जो है, वो गाड़ी रोड से उतर गई थी, और वो अंकल इतने घबराए हुए थे। एंड जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी रोकी, फटाफट गाड़ियाँ रुकने लगी वो अंकल की मदद के लिए। अच्छा लगा, चलो यंगस्टर कुछ तो देख के एक्साइटेड होते हैं कि यस, उनको भी कुछ करना चाहिए। किसी की मदद करना हमारे लिए, अपने 10 मिनट गंवाना इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे 10 मिनट लेट हो जाएंगे, दैट्स ओके, लेकिन किसी की मदद अगर होती है तो वो हम पहले करें। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, हुआ क्या, मैंने वो अंकल को कहा कि अंकल आप उतरिए, मैं स्टीयरिंग पे बैठती हूँ। तो मैंने बोला तुम लोग इतने सारे लड़के हो, तुम सब लोग मिलके, वरना गाड़ी थी, मैंने बोला तुम लोग सब लोग मिलके एक साथ में उठाओ, मैं गाड़ी को स्टार्ट करके रेस देती हूँ। हमने वैसे विदिन अ सेकेंड हमने वो गाड़ी को बाहर निकाला। देयर वर मोर देन 20 to 25 यंग बॉयज टू हेल्प, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के कि हमारी जनरेशन कुछ सीख रही है। किसी की तकलीफ में उतर के खड़े होना और उसकी मदद करना, ये सब कुछ एक अच्छे घराने की दी हुई ताकीद, वो कहते हैं ना तरबियत, आप उसे क्या कहते हैं हिंदी में, उसे संस्कार, अच्छे संस्कार। 4 तारीख, हमारे रमज़ान की 4 तारीख, हमारे उर्दू कैलेंडर की 4 तारीख,
चौथे रोज़े के दिन मैं बैठूंगी। और कल आप जो है कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। कल से फ़ोन चालू हो जा रहे हैं। फ़ोन तो वैसे भी अभी चालू है, लेकिन कोई लाइबिलिटी से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अब मैं आज अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि आप कॉल कर सकते हैं कल सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। कल सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक। प्लीज़ मैं लोगों को इस चीज़ को पर्सनली कहना चाहूँगी कि मैंने 345 को 550 को, मेरे दोनों नंबर आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह, जस्ट डायल पे, हर जगह अवेलेबल मिलेंगे मेरे नंबर, ठीक है। जिसके पास नंबर नहीं है मैं नंबर दे देती हूँ, 9987471345। ये एक नंबर है। दूसरा नंबर तो आपने सुना होगा, रफ्तार न्यूज़ वाले ने बिना मेरे परमिशन के उठा के डाल दिया हमारा, वरना एक ही हेल्पलाइन नंबर था। लेकिन अभी वो दूसरा नंबर भी इस तरह हो गया है कि वो हर 1 मिनट में बचता है। तो लेट यू गाइज हैव दैट सेकंड नंबर एज वेल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान जो मुझसे मिलना चाहता है, जिसकी मदद मैं कर सकती हूँ, वो मेरे तक ना पहुँचे, वो मेरे तक पहुँचे। और मुझसे मदद हासिल करने के लिए आपको 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कल भी बोलती थी, ये मैं आज भी बोल रही हूँ, और ये मैं कल भी बोलूँगी। जिन कमीने लोगों ने मेरे नाम को खराब करने की कोशिश की, थू है तुम लोगों में, थू। एक काम ढंग से नहीं कर सकते थे, बदनाम करने चले थे। अल्लाह तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अल्लाह तुम्हारे मुंह में वो बोलते हैं ना, वो कुछ करने वाले हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान करूं। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, हमेशा सीना ठोक के बोलती हूँ। और सच्चा मुसलमान है ना, 3 दिन में अपने दिमाग में रखा हुआ गुस्सा, बैर हटा देता है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे फालतू लोगों के लिए अपना वक्त बर्बाद करूँ। और जहाँ तक की बात ये है, कौन कौन लोग मुझे ये फेक केस बना के अरेस्ट करवाने में और अपने इन्फ्लुएंस लगाने में, कौन से ऑफिसर ने ये कहा या तो इसको अंदर करो या तो मुझको अंदर करो। क्यों? वर्दी पे से यकीन उठ गया था क्या? हाँ, वर्दी पे यकीन नहीं रहा कि बोल दिया या तो ये एक लड़की रहेगी या तो मैं रहूँगा। अफसोस होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने ऐसे भी ऑफिसर्स को रखा हुआ है जिन्हें डर लगता है। किस चीज का डर? मैं तो सब सच बोलती हूँ ना। मेरी सच से इतनी तकलीफ होती है। लो, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताऊँ। ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, ठीक है? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। मैंने एंगेजमेंट कर ली है। और मेरे जो मिस्टर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं कोई भी काम करूँ, कोई भी मेहनत करूँ, कोई भी काम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं घर में बैठ के खा सकती हूँ। तो उसको इन लोगों ने रिपोर्ट में लिख के ये दिया है कि आई एम फाइनेंशियली सो इन्फ्लुएंस्ड कि मेरे मुंबई में रहने पे मुंबई में दंगे हो सकते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग मैसेज यार। आप एक सोशल वर्कर को क्रिमिनल बनाना चाहते हो। आपने कंपनी का नाम जोड़ा, आपने ये जोड़ा, आपने वो जोड़ा, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? अगर आप लोगों ने ये चीज़ें बंद नहीं की, मैं उन ऑफिसर्स को खुली चेतावनी दे रही हूँ जो मेरे खिलाफ रॉन्ग रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि आई एम फाइनेंशियली सो इन्फ्लुएंस कि मैं लफड़े झगड़े दंगे करवा सकती हूँ। मैं, हेलो, जहाँ लफड़े झगड़े होते हैं ना, वहाँ सबसे पहले गाड़ी रुका के ना, सबसे पहले वो झगड़े छुड़ाती हूँ मैं। तो माइंड योर टेक्निक्स, ओके? माइंड योर टेक्निक्स, क्योंकि कोर्ट में नहीं टिक पाओगे तुम लोग, कोर्ट में नहीं टिक पाओगे। एडवोकेट शबनम शेख को तो अब जान चुके हैं आप। एडवोकेट शबनम शेख को तो अभी आप जान चुके होंगे ना कि क्या होगा, वो तुम्हारा क्या करेगी। तुमने जो डायरीज बनाई है, साबित तो करो, साबित करो ना। चार्जशीट नहीं डाली अभी तक, क्यों? क्या इन्वेस्टिगेशन बाकी है?
353 का केस बनाया। डाइगो के अंदर के इविक्शन के डे का केस बना हुआ है वो। और उसमें किशोर पवार, API किशोर पवार मेरे सामने खड़ा है, जिससे मेरी बहुत बहस हुई। उसने मुझे उल्टा कहा, मैंने उसे उल्टा कहा, काफ़ी बातें हुई, लेकिन वहाँ पे गाली का प्रयोग नहीं हुआ। वो गाली राइट साइड में एक औरत का बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ था, जिससे मेरा ये केस चल रहा है। तो वो औरत का बॉयफ्रेंड जो है साइड से, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उसका बॉयफ्रेंड जो साइड में खड़ा था वो वहाँ से मेरा वीडियो ले रहा था। तो तब मैंने उससे पूछा कि तू कौन है। आप उसको वीडियो को गौर से देखिए। वहाँ पे मैंने किसी को थप्पड़ भी मारा हमारी टीम में, जो कि गलत तरीके से मुझे रोक रही थी कि मैं जो सही कर रही हूँ, जो मैं सही बात करना चाह रही हूँ, मुझे करने नहीं दे रही थी। तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। और बड़ा अफसोस था मुझे कि मैंने ऐसा किया, लेकिन आज वो अफसोस हट गया है। पता है क्यों? आज वो औरत जिसको मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठाया, उसकी इज्जत उतनी ही की जाएगी जितनी मेरी इज्जत की जाती है। आज उस औरत ने मेरी गिबत की, वो भी बुरा कहा। आप सिर्फ मेरे बीमार रहने में रोज घर पर आकर मुझसे मिलती थी, लेकिन आपके लिए मैंने अपनी जान दी है। चाहे वो तुम्हारे घर का डिपॉजिट हो, रेंट हो, या फिर वो किसी भी चीज की बात हो। लेकिन आपने मुझे एक औरत के सामने आपने इतना कुछ कहा। मैं उस औरत का नाम नहीं लेना चाहती कि मैं उनको भाभी बोलती हूँ। तुमने उसको इतना कुछ कह दिया कि ये मैंने कहा। अरे मैं तो वो इमोशनल फूल हूं जिसको तुम लोग बेवकूफ बनाते आए हो, समझे? मैं वो इमोशनल फूल हूं। आज अगर कोई रिहैब खोल के काम करना चाहता है तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ, वो रिहैब में काम कर रहा है, वो इमरान हो, वो अकबर हो, वो अली हो, वो नूर हो, वो फहाद हो, या वो कोई भी बच्चा, वो मुझे बेक क्यों ना हो, समझे आप? वो मुझे बेक क्यों ना हो मेरा भाई। वो भी अगर कोई रिहैब स्टार्ट करेगा या कोई एनजीओ स्टार्ट करेगा जो लेडीज की मदद के लिए काम किया जा रहा है, या ओल्ड एज पीपल जो जिनके बच्चे बड़े हो गए और अपने माँ बाप को घर पे नहीं रखते हैं, उनके लिए काम कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं साथ ही दूंगी। वो जब भी बोलेंगे आप कहाँ पर हो, हम मिलना चाहते हैं, मैं इमीडिएट उनको लोकेशन सेंड करूंगी, आओ बेटा मिलके जाओ। अच्छे काम करोगे ना, मैं हमेशा साथ दूंगी। लेकिन देखो, रमजान का महीना, बावजूद एक चीज बोलती हूँ मैं कि आप बोलोगे ना मुझे किसी का बुरा करने के लिए, वो मैंने नहीं किया। अगर किया है ना, ये शबनम शेख जिंदा बैठी है, मरी नहीं है अभी। आप आ जाइए सामने। चौथे रमजान से हम बैठ रहे हैं आवाम के लिए, बहुत सोच समझ के बैठ रहे हैं। हमारे होने वाले हस्बैंड ने हमसे ये कहा कि आपको अब सोशल वर्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने सोशल वर्क किया है तो इसके बदले में आपको इंडिया ने रिटर्न में क्या दिया है। क्या आपके अरेस्ट पे कोई प्रोटेस्ट हुआ? क्या आपके अरेस्ट पे किसी ने आवाज़ उठाई? एक पोस्ट भी किसी ने डाला? नहीं डाला। अरे जिसको मैंने नेशनल सेक्रेटरी बनाया था वो भाग गई थी, उसने नहीं डाला। क्यों? क्यों? पुलिस से डर के? पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारा काम करने के लिए है। जो वो लोगों का काम नहीं करते हैं वो लोग मेरे पास आते हैं, और उनका काम मैं मेरी कलम से करती हूँ। मेरे कोई ऑर्डर्स नहीं चलाती हूँ मैं। हाँ, जो आप बोलते हैं कि मैं कानून नहीं मान रही, तो आप गलत बोल रहे हैं। जिस भी पत्रकार ने ये बोला है बेटा, तू तो तैयार रहना। जिस भी पत्रकार ने बोला है कि मैं कानून की नहीं मानती हूँ, मैं अपना कानून चलाती हूँ, तो तुम जरा मेरे को मेरे सेक्शन सुनाना। तो मुझे तो आईपीसी के सारे सेक्शन रट्टा मार के याद है, तुम मुझे जरा मेरे सेक्शन सुनाना, मेरे सेक्शन में क्या होता है। तुम्हारी बहन 7 महीना पेट से होके आ जाएगी और बोलेगी कि मेरा आदमी मुझे जो है पेट से बनाया, जिसने मुझसे
हिडन मैरिज लोगों से, माँ बाप से छुपा के, एक केस है ये, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, कि वो मुझे पेट से बना के 7वां महीना चल रहा और लखनऊ भाग गए। मैं किसी पत्रकार को बोल रही हूँ, उस पत्रकार को जिसने ये बोला कि मेरे ऊपर ये केस बना है, मेरे लिए मुंबई पुलिस वरमाला लेके खड़ी है। तो वर ढूंढा है कि वरमाला लेके खड़ी है? बताओ मैं किसे चुना है मैंने? हाँ बताओ मैं? काफी है वो अकेला। हाँ दोस्तों, इतना बता दूं कि वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही है, वो भी गवर्नमेंट ही के लिए काम करते हैं। पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात, अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट ना लें तो आप एसीपी के पास जाइए, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, आप डीसीपी के पास जाइए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर डीसीपी भी आपकी बात नहीं सुन रहे, जॉइंट सीपी है, सीपी क्राइम है, फिर सीधा आप कमिश्नर ऑफिस पहुंच सकते हैं। मैं हमारे एक कमिश्नर थे जिनको मैं बहुत मानती थी, जो अभी किसी और पोस्ट पे है, राकेश मारिया सर। और उनके बाद अगर मैंने वाकई में किसी कमिश्नर को सॉलिड वर्किंग कमिश्नर देखा है तो मैं दत्ता परसलगीकर सर की बात करूँगी, क्योंकि परसलगीकर सर ने जो काम किया है बीइंग इन कमिश्नर, नाउ ही इज डीजी फॉर महाराष्ट्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये वो मेरिट वाले लोग हैं ना जो वाकई में स्ट्रेट अवे काम करते हैं। अपना जो वर्दी पहना है ना उन्होंने, वो वर्दी का जब वो पहनते हैं तो वो शपथ लेते हैं। जैसे ही पॉलिटिशियंस शपथ लेते हैं, वैसे ही जब वर्दी पहनते हैं तब शपथ ली जाती है कि हम लोकतंत्र देश में हम जो हैं पब्लिक की हम मदद करेंगे, हम हमारी जन्मभूमि के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये सारी कस्में खाई जाती है। तो ये पुलिस ऑफिसर्स भी खाते हैं, सिर्फ नेता नहीं खाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी खाते हैं। लेकिन क्या उसे निभाते हैं सारे ऑफिसर्स? क्या उसे निभाते हैं सारे ऑफिसर्स? नहीं निभाते। चलिए, अगर जिंदा रही तो कल फिर मिलूंगी आपसे। इस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।